सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस काल के ब्रह्मांडों में वो प्रवेश करते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं। वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक तेजो में, बहुत ही तेजो में शरीर युक्त है। सतलोक के अंदर परमेश्वर कबीर देव जी के शरीर का इतना प्रकाश है, उनके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य, इतने ही चंद्रमा मिला दे, दोनों की मिलीजुली रोशनी भी फीकी रह जाती है। वो परमात्मा अपने उस तेजों में, इतने तेजों में शरीर को हल्का करके, सरल करके, हल्के तेज पुंज युक्त शरीर धारण करके अन्य शरीर, वो परमात्मा यहाँ हमें आकर के मिलते हैं। कारण क्या है? वो अपने शरीर को हल्के तेज पुंज का क्यों धारण करते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर का वास्तविक तेज है, उस शरीर का वास्तविक तेज है, उसको ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। हम सूर्य को, जैसे एक ही सूर्य को हम देखने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, और ऐसी करोड़ सूर्यों का प्रकाश एक रोमकूप में एक बाल के छिद्र के समान है, तो पूरे शरीर का कितना होगा। इसलिए परमात्मा, उस परमात्मा के दर्शन सतलोक के अंदर दिव्य दृष्टि से होते हैं, अंतःकरण की आंखों से होते हैं। यहां चरम दृष्टि काम नहीं करती है। वो परमात्मा यहां आकर के हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम काल के जाल में फंस चुके हो, और इस काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है, इसने अपने स्वार्थवश, अपने आहार के लिए तुम्हें यहां पर मिसगाइड करके, भ्रमित करके, धोखा देके यहां पर रखा हुआ है। इस काल को, अर्थात काल रूपी ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का। उसके लिए उसने हमें यहां पर रोका हुआ है, पाला हुआ है। उसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ये सब व्यवस्था चला रखी है। रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, विष्णु से आपस में मोह ममता सती थी, और शिव जी से संहार करा के ये केवल हमारे को अपने खाने के लिए यहां पर रोके हुए हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल के जाल को समझाते हुए एक उदाहरण बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जिस कसाई की प्रतिदिन 10-20 बकरों की सेल है, वो क्या करता है, सैकड़ों की संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में वो बकरे रखता है। उनके लिए अलग से एक व्यवस्था, एक स्थान बनाता है, उनके ऊपर एक शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है, जैसे ये टीन डाल रखी है। उन बकरों के लिए, बकरी व बकरों के लिए वो एक चरागाह बनाता है जिसमें वो घास चरते हैं, एक जलाशय बनाता है जिसमें वो जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसी सुविधा देता है उन बकरों को
वो बकरे अबोध प्राणी समझते हैं कि ये मालिक हमारा देखो कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी कितनी संभाल करता है। वो अबोध प्राणी उस कसाई को अपना दयालु स्वामी समझते हैं, और उस कसाई का जो मूल उद्देश्य है उससे वो परिचित नहीं है, क्योंकि इतनी बुद्धि उनके अंदर नहीं है। जब वो कसाई उन बकरों के पास आता है, वो उनके शरीर को स्पर्श करता है, ऐसे शरीर को पकड़ के देखता है, तो वो बकरे अपने उस मालिक को, कसाई को प्यार देते हैं, उसके हाथ को चाटते हैं, लाड करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमें प्यार दे रहा है, उसके प्रतिफल में वो उसको प्यार देते हैं। और कसाई ये देख रहा होता है कि ये कितना मांस हो गया इसके शरीर पर, यो कै किलो का बिकेगा, यो कितने का बिकेगा, वो ये देख रहा होता है। और जिस समय जब उसको ऑर्डर मिलता है 10-20 बकरों का, वो नहीं देखता उस समय किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी ले जानी है, किसी की मां ले जानी है। ऐसे लाठी लेकर, डंडा लेकर के उन बकरों को अलग छांट लेता है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, किसी की मां मरो, चाहे बाप मरो, भाई बना, चाहे बहन बनो मरो, चाहे भाई मरो, उसने तो अपना स्वार्थ देखना है और उनको जाकर के वो कटवा देता है। इतना ही समझ लेना, इस काल के लोक में हम उन कसाई के बकरों की तरह यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। और इसने हमने यहाँ दिखाई देता है जैसे कितना अच्छा बाग बगीचे, कितने अच्छे काजू किशमिश मेवा सेब संतरे, और कितना शीतल जल दरिया बह रही हैं, कहीं जमीन के अंदर कितना मीठा जल दे रखा है, शीतल हवा चलती है, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, कभी कितना अच्छा मौसम बना देता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये भगवान बड़ा दयालु है, बड़ा दयालु है, अपने प्राणियों के लिए, अपनी आत्माओं को कितनी सुविधा दे रखी है। पर हम भूल जाते हैं ये भी वही भगवान है जो किसी का बेटा मारता है, किसी की बेटी मर गई, कुनबा का परिवार एक्सीडेंट या किसी अन्य हादसे में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब कहाँ जाते हैं इस भगवान की दयालुता? हमारी इतनी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं, कहाँ से आए हैं, और यहाँ का कौन भगवान है, पूर्ण सुखदायी और सर्वशक्तिमान दयालु परमात्मा कौन है, हम उससे अपरिचित हैं। इसलिए हम इसी व्यवस्था को, जन्म और मृत्यु को, कोई जैसे किसी के पूरा परिवार मर गया, उसके संबंधित कुछ व्यक्ति जो निकट के संबंधी हैं वो कुछ दिन दुख पाते हैं, और शेष बस ये सोचता है कि हमारा नंबर को नहीं आया है, वो तो उनका मर गया, उनको ऐसे हो गया, और एक दिन अपना भी तो नंबर आएगा, हम कौन सी व्यवस्था अलग किए बैठे हैं। तो ये हमारी बुद्धि में चढ़ती को नया रील अब चढ़ेगी। इस तत्व ज्ञान से हमें डर लगेगा, भगवान रह कर याद आओगा, यहाँ से पीछा छुटवाएंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में 29 में ये गीता ज्ञान दाता काल खुद कहता है, स्वयं कहता है, क्योंकि जो यथार्थ ज्ञान है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में बाई फोर्स प्रवेश कर रखा है, इसके कंप्यूटर में डाल रखे सारे वेद, 5 वेद डाले थे, लेकिन इसने थोड़ी सी गलती ये कर दी, 5वां वेद छुपा दिया, ये 4 वेद दे दिए। इन 4 वेदों में भी बहुत सा परमात्मा ने ज्ञान अपने विषय में दे रखा है। तो इसलिए वो वेदों वाला ज्ञान ये गीता जी में बोल रहा है, इसकी मजबूरी है, क्योंकि वो कंप्यूटर में फीड ही ये बोल सकेगा। उसके साथ साथ गीता जी में कुछ अपनी भी अटकल लगाई हैं युद्ध करने के लिए, जो स्पष्ट दिखाई देती हैं कि ये काल के विचार हैं, और वेदों से मिलते हुए भी बहुत से विचार गीता जी के अंदर विद्यमान हैं। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में ये काल भगवान क्या बताना चाहता है कि जिन व्यक्तियों को
मेरा ये ज्ञान समझ में आ गया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को, उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में अर्थात तत्व ज्ञान के विषय में प्रमाण दिया है कि उसके अंदर बहुत विस्तार से ज्ञान दिया हुआ है उस परमेश्वर के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में, यज्ञों के बारे में, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और उस अर्थ कहने का भाव ये है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जब तू मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा कि तू तत्वदर्शी संतों के पास पहुंच जाएगा और फिर तुझे ये आध्यात्मिक कंप्लीट संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, तो सभी कर्मों से परिचित हो जाएगा कि कैसे कर्म करने से क्या लाभ है, कौन से भक्ति के यथार्थ कर्म है, कौन सी यथार्थ पूजा है। और तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा से जब तू परिचित हो जाएगा तो वो प्राणी फिर यहाँ से जरा और मरण के लिए ही प्रयत्न करता है, यहाँ से पीछा छुटवाने की ही सोचता है, अन्यथा और यहाँ की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं करता, इच्छा नहीं करता। पुण्यात्माओं, हमें ज्ञान नहीं कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। हम तो एक दूसरे न देख कर अपने को सुखी मान रहे हैं। एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, 2 की मृत्यु होगी, टक्कर मार मार कर रो रहा है माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार। और वो एक ऐसे व्यक्ति के घर चला गया जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो जिसके 4 पुत्रों में से 2 की मृत्यु हुई थी, उसने उस व्यक्ति के घर जाके कि जिसका एक ही पुत्र था उसी की मृत्यु होगी, अपने आप को कुछ सुखी मान लिया कि इससे तो मैं ठीक हूं। इस बेचारे का इकलौता पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया, इससे तो मैं ही ठीक हूं। जिसके 2 बेटे मर जाओ ठीक टट्टू है बता। पर हमने वही परमात्मा कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, ये भोली आत्मा नहीं समझ रही। ये तो जैसे अब जैसे जून जुलाई अगस्त में, मई जून जुलाई में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि क्षेत्र में, एमपी में कितनी गर्मी पड़ती है। और दोपहर के समय तो शिखर में सूर्य होता है और धूप बहुत तेज होती है। और जिसने कोई नशा कर रखा है और वो कहीं पड़ा है ऐसे, और उसको अन्य व्यक्ति कहता है भैया तू उठ यहाँ से, बहुत तू पसीनम पसीना हुआ है और चल तुझे छाया में बैठा दूं, तो वो शराबी, वो नशेड़ी कहता है ठीक है बस मौज होनी है, छेड़ा मत। अब पसीना पसीना होया पड़ा, ऊपर से धूप पड़ा है, झाग आए पड़े हैं, और फिर भी नशे में गए ठीक है मौज माच रही है। तो हम इतने दुखी हैं इस काल के जाल में। किसी भाई बहन को देख ले जाए, कोई जीव सुखी होते संसार में, लेकिन हम इस आग में जलते हुए, इन पाप कर्मों की आग में जलते हुए और इस अज्ञान के मोह नशे में हम पड़े हैं। और हम फिर भी नो के मौज है, ठीक ठाक है। अरे बूढ़े आदमी हो, हमने एक आदत पड़ गई ठीक ठाक कहने की। ठीक ठाक यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सुखी नहीं है कोई भी। जैसे एक व्यक्ति की तक कोर्ट में गया हुआ है, कचहरियों में, और कचहरियों में तो महा दुखी व्यक्ति जाओगा, कोई ठीक ठाक तो जा ही नहीं सकता। वहां दूसरा कोई रिलेटिव आ गया और वो भी मिल गया वहां, एक दूसरे हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं और ठीक हो, तो कहते हैं ठीक ठाक है, मौज है बिल्कुल। कोर्ट में आ रहे हैं फिर ठीक ठाक कह रहे हैं, थरा गजब हुई। कोर्ट में ठीक ठाक का के मेल मां दुखी प्राणी जाता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक दूसरे रिश्तेदार मिलते हैं और क्या है, छोरा बीमार है, वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है और ठीक ठाक है, और हॉस्पिटल में पड़ी हर फिर भी नहीं ठीक ठाक है।
मौज हो रही है। तो पुण्य आत्माओं, हमने आदत केवल एक शब्द शब्द कह सकते हैं हम ठीक ठाक है, अनजान पड़े में, न इसे गंदे लोक में ठीक ठाक क्या है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासा वे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा वे। अब यहाँ ठीक ठाक की के इंतजार करे, क्या आशा रखे। आज मान लिया आप जिस सुख, ये सुख तो यहाँ है नहीं, लेकिन आप इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो। आप यात्रा कर रहे हो, 2 मिनट में एक्सीडेंट हो जाए 1 सेकंड के बाद, और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आप ही या कोई सदस्य घर का, तो के मौज होइया। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासा वे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासा वे। अब हमारे को एक आदत बनी हुई है, महा दुखी हैं, और फिर भी हम, और विकल्प ना पता होने से, इसका कोई विकल्प नहीं हमारे पास, क्योंकि हम जितने भी ऋषि महर्षि संत में मिले जो परमात्मा से अपरिचित थे, उन्होंने यही बताया है कि जन्म और मृत्यु मिटेगी नहीं, ये समाप्त नहीं हो सकती, ये तो कर्म चलता ही रहेगा। अच्छे पुण्य साधना करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, उसी को ये मोक्ष मानते हैं। और दूसरा ये विधान उन्होंने बताया कि जैसे कर्म करेगा वो भोगने ही पड़ेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात उनको, जैसे पाप को कोई विनाश नहीं कर सकता, पाप के कर्म को भोगना ही पड़ेगा, दंड वो तुम्हें मिले ही मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए हमने यही सोच लिया कि जन्म मृत्यु तो होता ही रहेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अब हमारी इतनी बुद्धि थी, जैसे मेरी दादी जी की मौत हुई जब हम छोटे छोटे थे, तो क्या करते थे, जो एक आरा बोलते हैं जिसमें उपले लगा कर एक गोल गोल बक्सा बना देते थे कच्चा, उसको हारा बोला करते, उसमें उपले लगा कर और दूध गर्म करने के लिए ये मिट्टी का घड़ा रख दिया करते थे, कड़ौनी बोल रहे हैं उसने। तो उसकी राख लेकर दादी मेरी जब एक थाली में डाल कर और परात ऊपर रख दी, और कहने लगे 13वीं वाले दिन देखेंगे हमारी दादी को, तुम्हारी दादी को कौन सी जूनी मिली। अब 13वीं वाले दिन देखा तो उसमें वैसे ही कोई निशान से बन गए, कोई कीड़ी घूम गई आता है, तो उसमें कहने लगे तुम्हारी दादी चिड़िया बन गई, चिड़िया, वो चिड़िया की पैड़ होगी ना, देखो चिड़िया बन गई। बस हम तो न्यू बाट देखा थे, दादी गधी बनी, कुतिया चिड़िया बनी, और के बनी, मतलब उसका विकल्प नहीं था कि ये मनुष्य जीवन के बाद कोई न कोई योनि तो प्राप्त होगी होगी, यानी मोक्ष का ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, इस अज्ञान का जो कारण है, जो हमारी दुर्गति हो रही है, इसका कारण है ये अज्ञानी संत ऋषि और महर्षि, जिन्होंने बैठा बैठा दिया, इस तत्व ज्ञान को बिगाड़ कर दर दिया। वेद और गीता और पुराण हमें सत्य संदेश दे रहे हैं, और इन्हीं का नाम ले लेकर इन अज्ञानियों ने अज्ञान ठोक दिया संसार में, इनके विपरीत ज्ञान दे दिया, क्योंकि वो परमात्मा से परिचित नहीं थे। जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए, उनको इन्होंने अशिक्षित घोषित कर दिया और कह दिया कि ये वेदों और गीता के विषय में नहीं जानते, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज से अपरिचित है, अननोन है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। इन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। इन महापुरुषों ने परमात्मा को आंखों देखा, सतलोक देखा, और फिर अपनी अमृतवाणी में
परमात्मा की गवाही दी है कि हमने परमात्मा पाया, वो साकार है, उसका मनुष्य जैसा शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो सत्यलोक शाश्वत स्थान में रहता है, वो तीसरे धाम में रहता है, वो चौथे धाम में भी रहता है। ये परमात्मा की उन पुण्यात्माओं ने पहले ही बता रखा था जो आज हम वेदों में प्रमाणित कर रहे हैं आपके समक्ष। तो यही कारण रहा कि इन अज्ञानियों ने, जिनको स्वयं ज्ञान नहीं था वेदों और गीता और पुराणों का, इन्होंने उल्टे अर्थ बनाकर पूरे मानव समाज को काल के जाल में फंसा दिया। अब इतना अज्ञान ठोक दिया हमारे अंदर कि हम अब आंखों देखकर भी सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पुण्यात्माओं, ये मन जो है, ये मन इस काल का एजेंट है। आत्मा जो है ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का अंश है और ये मन इस काल का अंश है। इस आत्मा को के साथ इस काल ने अपना यो मन दूत छोड़ दिया। अब इसको आप समझाने की चेष्टा करो, मन को, आत्मा को, क्योंकि समझाया आत्मा को जाता है और मन बीच में टांग अड़ाता है। आत्मा स्वीकार करने को होती है, मन कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ला के नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये है वो है, 100 ऑब्जेक्शन पैदा कर देता है। कौन से में? परमात्मा के मार्ग में। और इसको वैसे कोई साधना अन्य बताता रहे, जैसे आप सोमवार का व्रत रखते हो और आपको कोई कह दे कि शुक्रवार का व्रत बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको स्वीकार कर लोगे। आप झाड़ोदा जाते हो, आपको कोई कह दे कि वहां जो सालासर में बड़ा मेला लगता है वहां भी, तो वहां भी शुरू कर दोगे, जैसा हमारे साथ हुआ है पहले। ये दास खूब समझता है। फिर कोई कह दे कि वह मनसा देवी पे वहां पे धागा बांध जावे, उसके सारे मौज हो जाती है, हम वहां भी चले जाएंगे। कोई एक मंत्र जाप करता है, कोई श्लोक जाप करता है, तो उसको कोई 2 और बता दे आरती, वो भी शुरू कर देता है। और कोई ये कहे कि ये साधना तुम्हारी गलत है, इनको मत करो। अपने वेदों और गीता में जो लिखा उस साधना को आप प्रारंभ करो, जिससे तुम्हें लाभ होगा। जो साधनाएं आप कर रहे हो वो शास्त्र विरुद्ध है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि होती है, ना उनका कोई जो है मोक्ष होता है, गति होती है। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ, यो मन ना मानता। अब इस सत्य ज्ञान को कि जो वेदों में लिखा है, गीता जी में लिखा है, पुराणों में लिखा है, उस अनुसार आप चलिए, आपका कल्याण होगा। कति नहीं मान रहे हो। बहुत मुश्किल से परमात्मा की विशेष रजा होगी, रह कर ये ज्ञान सुनाया जाएगा। जब आत्मा उबर जाएगी तब ये मन को नकार देगी, तब ये मन एक तरफ टिकेगा। अब पुण्यात्मा, जब तक हम तत्व ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारी दुर्गति यूं ही बनी रहेगी। जब तक हम सतलोक नहीं चलेंगे, सतलोक नहीं जाएंगे, तब तक हमारी दुर्गति ऐसे ही बनी रहेगी। अब जो बुजुर्ग हो गए हैं, वृद्ध, बूढ़े और बुढ़िया, उनसे बात करके देखा करो। जो युवा वर्ग है, जो नौजवान बच्चे हैं या प्रौढ़ हैं, वो उन वृद्धों से बैठकर थोड़ी बहुत देर चर्चा करा करो, ताकि आपको अपने आने वाले उस गेम में कुछ सहयोग मिले। क्योंकि वो तो बूढ़े तो आपने भी होना, हमने भी होना है, ये तो लागी बात लवा है। तो उनसे क्या पूछो? उनसे ये पूछना कि आप ठीक हो। एक बार तक हाँ ठीक ठाक मौज है, 10 मिनट बैठकर चर्चा कर दियो, इतने दुख गिना देंगे, गिनती नहीं होगी, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्या बताएंगे कि मेरा बेटा है, कति कहे कि नहीं मानता, बहू की हकमा हो गया, न्यू करे है,
मैंने इसकी खातिर इतना करया, दिन रात नहीं पड़ी हैं। और एक आधे तो न्यू कहने वाली भी आ जाते हैं, बेटे ने पीट दिया, मैं बाप भी और माँ भी, हो तेरा गजब हो गया। अब उनकी जो जीवन में, उन वृद्धों के जीवन में जो प्रारब्ध में जो उनकी गठड़ी में वो बांध के लाए थे, वो सामने खुल चुकी है किताब सारी। और अगले जीवन मान ले उनका हो गया तो अगले जीवन में फेरिया है दुर्गति, और भी हो गया मनुष्य का तो फेरिया है बिरान माटी। और कुछ एक दो मनुष्य जीवन हो भी जाते हैं पुण्यकर्मी प्राणियों के, फिर 84 लाख योनियों में, यानी ये कुत्ते गधे सुअर की योनि में फिर जाना होगा। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम अपने इसी दैनिक कार्य को फाइनल मान लिया था कि जैसे हमारे माता पिता ने हमारी परवरिश कर दी, हमारे को जैसा हमने शिक्षा चाहा हमारे को शिक्षा दिला दी, शादी कर दी, ब्याह कर दिया, और फिर हमने अपने बच्चों के लिए उनकी शिक्षा में जुट गए हैं, फिर उनको उनकी शादी कर देंगे और फिर हम मर जाए, बेच सकते हैं। हमने इतना सोच रखा था कि यो एक काम से हमारा नहीं, इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अनिवार्य काम है, परमात्मा की भक्ति। ये तो आपने जो कुछ भी आपके पूर्व संस्कार में था वो मिले ही मिलेगा। जितने पुत्र मिलने हैं, जितनी पुत्री मिलनी है, कोई जीवित रहना है या मृत्यु को प्राप्त होना है, ये तेरे भाग में पहले पूर्व निर्धारित कर रखा है। ये आपका किया नहीं हो सकता और ना ही हो रहा है। ये विचार करना इन बातों पर। जैसे बच्चों का विवाह हो गया, हमारे समाज में एक विशेष धारणा है कि भगवान बेटा तो अवश्य हो, क्योंकि हम अज्ञान सोच के आधार पर काल की प्रेरणा से पुत्र को पुत्री से ज्यादा महत्व देते थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन परमात्मा के ज्ञान आधार पर बेटे और बेटी में हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये हमारी कतई भूल है और ये एक पीड़ा है काल की दी हुई। जिनका बेटा नहीं होता वो तड़फते रहते हैं, क्यों करे पुत्र हो जा, और जिनका पुत्र हो रहे उन्हें पूछ रहे वो कितने को उनकी टाट काट रहे हैं, कितने दुखी हैं वो जिनके पुत्रों वाले। पुण्यात्मा परमात्मा जो दे ठीक है, जब तक हमें ज्ञान नहीं और तत्व ज्ञान से अपरिचित है परिवार, तब तक दुख है। जब हम परमात्मा की रोशनी में आ जाएंगे, तत्व ज्ञान की रोशनी में आ जाएंगे, इनके चरणों में आ जाएंगे, वह बेटे भी आपको दुखी नहीं करेंगे, ना बेटी दुखी करेंगे। परमात्मा उनके दिमाग को अपने रिमोट से सेट करेगा, आपकी भक्ति के प्रभाव से कहीं मेरी आत्मा को कष्ट ना हो जाए। लेकिन होगा जब तुम आप डट कर भक्ति करोगे, सच्ची श्रद्धा लगाओगे इसमें, तो वो जो आपके प्रारब्ध में जो भी बेटा या बेटी, एक तो सुखदाई होते हैं। सुखदाई हम किसको मानते हैं? जो ठीक लाइन पर चलें और ब्याह शादी हो पाछे उन पर कोई आपत्ति ना आवे तो हम सुखी हैं। ब्याह कर दिया बेटी का, पहले तो शादी की चिंता, हे भगवान शादी हो जा, किसी प्रकार ब्याह हो, बेटी पराई हो जा, है हमारा कर्तव्य पूरा हो, बाहर उतरे। और ब्याह होने के बाद वहां देखे उस बेटी के ऊपर फिर वो जो अन्यायी लोग हैं, जो लालची और लोभी और शराबी को अभी व्यक्ति हैं, उस बेटी को फिर लगे दुखी करने। सोचा था ब्याह कर दिया सुखी हो गए, महा दुख और हो गया। तो पुण्यात्माओं सुख कहां हुआ हमारे को? इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, और ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोट। तो वो सुख कैसे होगा? आप भगवान के चरणों में लगोगे, भक्ति करोगे। वैसे भक्ति तो आप पहले भी कर रहे थे, साधनाएं तो आप फिर भी कर रहे थे, और फिर भी कष्ट पे कष्ट आप पा रहे थे, क्योंकि वो साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी। इस कारण से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ कीजिए। और ये नहीं है कि आज आपने भक्ति शुरू करी, आज उपदेश लिया और कल ही गिनने लग जाओ, छोरी का छोरा नहीं हुआ, बेटी का पुत्र वधू का लड़का नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ, छोरा नौकरी नहीं लग गया, बिजनेस नहीं शुरू, ये नहीं हुआ करते। समय दो भगवान को,
धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा समय आए फल हो। आप एक आम का पौधा लाते हो और उसको अपने आंगन में या खेत में मिट्टी में लगाते हो, फिर उसकी सिंचाई यानी प्रारंभ करते हो, उसकी देखभाल के लिए अलग से, उसकी रक्षा के लिए एक जो है बाड़ बनाते हो, और फिर 10 वर्ष तक उसकी पूजा करते हो यानी सिंचाई करते हो, तब वो पेड़ बनता है। और पेड़ बनने के बाद फिर देखना आपको कितने फल देगा, लदपद हो जाएंगी शाखाएं, और आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी तोड़ लेंगे, और रिश्तेदार को भी भेज दोगे तो भी वो खत्म नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, आपने ये भक्ति रूपी आम का पौधा ईव बीजा है, आपने पौधा अब बीजा है, इसको समय देना, मालिक को थोड़ा सा समय देना, अपनी भक्ति करते रहना, कुछ राहत तो आपको शुरुआत में ही दे देगा, वो अपने कोटे तो देगा परमात्मा, अपने कोटे से देगा, क्योंकि हमारे भाग में सुख नहीं, हमारे प्रारब्ध में सुख नहीं था, तभी तो हम दुखी हुए, और उस दुख के निवारण के लिए संतों और पंथों, मंदिर मस्जिदों में पहुंचे हम, वहां में राहत नहीं मिला। राहत कहाँ मिलेगी? परमात्मा कहते हैं अपने ऊपर, अपने ही ऊपर वो सब जो है ना उदाहरण देते हैं, ताकि ये भोली आत्मा समझ सके। कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा, और कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले उन सारे सब काम। परमात्मा कबीर देव जी कहते हैं कि मैं हमारे जैसे दुखियों के लिए कह रहे हैं कि पर्वत पर्वत फिर लिए तुम, और अपने भगवान को ढूंढते हुए कोई काम नहीं सरा। और जब राम श्री के सन मिले, राम जैसे संत मिला, उन सारे सब काम, यानी हम जिन दुखों के निवारण के लिए घूम रहे थे, ये सोच के कि भगवान ही हमें सुख देगा, और वो सुख आपको संत के पास मिल गए, तो कहते हैं वो राम जैसे संत मिले। जिन सुखों को हम भगवान से, राम से, गॉड से ही आशा करते हैं, और वो किसी संत से आपको सुख हो जाते हैं, तो राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। कबीर परमात्मा स्वयं ही एक संत की भूमिका करते हुए, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए, यहां कुछ समय अतिथि रूप में आते हैं, रहते हैं काल के जाल में, काल के लोक में, और अपनी प्यारी आत्माओं को ये अपना अमृत ज्ञान, ये कबीर वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, अर्थात वो सबसम वेद यहाँ लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम जब बच्चे का ब्याह होता है तो उसकी पहली इच्छा होती है बच्चों की, भगवान मतलब माता पिता की भी, रिश्तेदारों की भी। हमने पूछेंगे होया के बालक, आसान मन में नहीं हो सकता छोरा हो जाए बस पहले, फिर बेशक बेटी हो जाए। अब बेटा ना होया और बेटी होगी, तो दूसरी फिर आशा करते हैं कि भगवान कद बेटा होना चाहिए, और वह भी बेटी होगी। तीसरी बार जब सोचते हैं कि परमात्मा का तो लड़का दे मालिक, वो भी लड़की होगी, और चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। तो पुण्यात्माओं, हमारा चाया नहीं हुआ, अपना किया नहीं हुआ, वो हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था पूर्व में। तो इसलिए यदि कोई ये कहता है कि मैंने कार खरीद ली, मैंने कोई ठीक बना ली, मैंने 5 किले एकड़ जमीन और खरीदी, नहीं, जितनी मेहनत तू कर रहा है तेरे से ज्यादा मेहनत करनी है, इंसान मिल जाएंगे, लेकिन उनका समय पर टूक भी ना मिलते, रोटी भी, आहार भी नहीं प्राप्त होता। ये आपका पूर्व जन्म का किया हुआ शुभ अशुभ आपके साथ है, और वही आपको प्राप्त हो रहा है। हमने जो ये सोच रखा था कि हम भी अपने बेटों को ब्याह दिया, इनका भगवान ही बालक दे, पोता पोती हो जा, बस ही बेशक मर जावा, हम पोते का मुंह देख लिया, अपना जीवन सफल हो गया। ये बूढ़े बतलाते देखा करते, हम छोटे छोटे थे जब, ये बूढ़े बैठ कर हुक्का पर नो बतलाया करते भाई, जैसे कुशल मंगल पूछते, जैसे गांव के दूसरे
सिरे से कोई आ जाता किसी काम बस बैठ जाते, और बच्चे कैसे हैं क्या कर रहे हैं तो बताया करते भाई 2 बेटे हैं, 2 लड़के 2 लड़की, सबका भगवान ने बेटा बेटी दे रखी हैं और मौज होगी, बेशक भगवान ठाले मेरा जीवन सफल हो गया। अब पता लग गया कि वो कह रहा मेरा जीवन सफल हो गया, उसने तो नाश कर दिया अपने मनुष्य जीवन का, ये तो इतना अनमोल है। कहते मानुष जीवन अनमोल है मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए फिर लाग बहुत ना लगता डार। तो उसने तो उस जीवन का नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसको इतना ही ज्ञान था हमारे समाज में, बस यही एक धारणा थी कि काम पूरा हो गया, बूढ़े हो गए, पोता पोती होगी, दोता दोती होगी, बस बेशक मर जाओ। ये कोरा अज्ञान था। अब तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें दिखाई देने लग गया, रे तेरा गजब ये नाश कर दिया, मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया। अब अपने लिए क्या किया तूने, आत्म कल्याण के लिए क्या किया। अब उस तत्व ज्ञान से पता चलता है, क्या बताते हैं, ये माटी का महल है, छार मिले छन माही, 4 शख्स कांदे धरे फिर मरघट में ले जाही। ये माटी का महल है, छार मिले छन माही, 4 शख्स कांदे धरे फिर मरहट को ले जाही। जार बार तन फूकिया, मरहट मंडन मांडी, या तन की होरी बनी फिर मिटी नजम की डांड। जार बार तन फूकिया, मरहट मंडन मांड, या तन की होरी बनी मिटी नजम की डांड। जार बार तन फूकिया, मिट्या खोज खलील, तू जाने मैं रहूंगा यहाँ तो कछु न ढील। चढ़कर तुरा कुदावते और फालकियां फील, ते नर जंगल जाबे से जमकू फेरा लील। क्या बताते हैं परमात्मा अपने सवसम वेद में सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में। आप क्या सुन रहे हैं, संसारी में आन के क्या किया रे मूडे, इस संसार में आए कर क्या किया रे मूडे, सुअ संबल से या ये लागे डोडे ढूंढ। सुअ संबल से या ऐसी या नरदेह, जमकिंग कर तुझ ले जागा मुख में दे के खेह। आदस में चेता नहीं अंश में अधिकार, मदस में माया रते है पकड़ दिए गंवार। ये माटी का मैल है जासे कैसा नेह, जैसा ही मिल जाते हैं तो नारायण देह। या माटी का मैल है खाक मिलेगा धूरे, साई के जाने बिना बन गद्दा कुत्ता सूरे। इस संसार में आके तने के करारे मूड, और सुअ संबल से या फिर लागे डोडे ढूंढ। एक तोता पक्षी है, सुआ बोलते हैं इसको, और ये एक संभल वृक्ष को, संभल के पेड़ को एक फलदार वृक्ष जान के उसकी आस में दाव लगाए रहता है कि बड़ा होगा, बड़ा होगा तो इसको फल लगेंगे और उन फलों को मैं खाऊंगा। तोते की आयु अच्छी ज्यादा होती है, मनुष्य के तुल्य होती है लगभग। वो संभल का पेड़ 10-12 वर्ष में फल देने योग्य हुआ। तब तक उस तोते ने उसके ऊपर नजर रखी कि ये बहुत ही अच्छा फलदार वृक्ष है। फिर उसका फल लगे बहुत प्यारे,
इतने अच्छे फल लगते हैं, जैसे बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, और ऊपर से पीले पीले हो जाते हैं, जैसे आँख के डोडे लगा करें, आँख के डोडे ऐसे उसका वो फल लगते हैं, लेकिन वो आँख के डोडों से कुछ अच्छे होते हैं। और जब वो परिपक्व हो जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं, तोता ये समझता है कि अब ये खाने योग्य हो गए, और उसमें बैठकर जोर से चोंच मारता है खाने के लिए, तो वह रुई होती है संभल के फल में, जैसे आँख के डोडा में होती है कपास टाइप, तो उसके मुंह में वो कपास फंस गई, वह रुई फंस गई, वह जो संभल के फल के अंदर थी। उसने जान बचानी मुश्किल होगी, सोची थी आनंद लूंगा। तो परमात्मा कहते हैं इस संसार में आए कहतन के किया रे मूड, और सुअ संभल से या लागे डोडे ढूंढ। अब क्या सोचता है कि बच्चा ने पढ़ा दूं, लिखा दूं, इनका ब्याह शादी कर दूं, बुढ़ापे में आनंद करूंगा। तेरा जिए जाने का जिसा तो बुढ़ापे में आनंद करेगा। कदे जाड़ पड़वानी, कित आँख बनवानी, किते गोडे दुखे, कब डिस्क स्लप होगी, किसी की कुछ बीमारी, और फिर बेटियां के ताने, बेटियां पुत्र वधुओं की जो वह सिंगड़ से मारेंगे रोज वचनों के, वह सुन दे, आँखें में तो पानी नहीं सूखेगा, बेसिक राजी हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, मेरे बेटे न्यू करेंगे। बात ये नहीं है पुण्यात्माओं के परिवार से नफरत करो, नहीं, तुम नालायकी करके भक्ति ना करी। अगर तुम भक्ति करते, भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके बेटों और बेटियों में, पुत्र वधुओं में वो सद्गुण भर दे भगवान के, आपके ऊपर वो रहम करेंगे, और आप भक्ति पर लगोगे तो हो सकता पहले से आप भक्ति पर लग जाते हो तो आपके बेटा बेटी और आने वाली पुत्र वधु भी उसी रंग में रंग जाएगी। फिर भक्ति करने वाले के दिल में दया होती है, वो पड़ोसी ने भी दुखी नहीं दे सकता, फिर आपके सास ससुर ने दुखी वो कैसे कर देगा। तो ऐसी ये समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि हम जैसे आज ही आपने उपदेश लिया और 1, 2, 4 वर्ष में तो आपका स्वभाव बदलेगा, फर्क तो पड़ेगा। परमात्मा आपको सहारा भी देगा, कोई एक दूसरे को सताएगा तो आपको चोट भी लगेगी। जब सारे भगत हो जाओगे घर में तो फिर आप डरने लगोगे कि मैंने इसके लिए ऐसा कह दिया, इसलिए मेरे यहाँ चोट लगी, मुझे यहाँ हानि होगी। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम परमात्मा के इस स्कूल में प्रवेश नहीं लेते, तब तक हम चाहे कुछ भी करें, हमें कुछ नहीं, परमात्मा झटका देता। अब जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में, और वो गलती करते हैं तो अध्यापक उनको धमकाता है, कान खींचता है, उनके कान पकड़वा देता है, थप्पड़ भी मारता है, ताकि ये बच्चे अपना जीवन सफल कर सके। और जब वो बच्चा विद्यालय छोड़ जाता है, नहीं पढ़ता या विद्यालय में आता ही नहीं है, उसको अध्यापक कुछ नहीं कहता, चाहे उसके सामने बाहर गधे पे बैठा रहे और कितनी आड़ करता है, अध्यापक उसको कुछ नहीं कहता। वो तो उन विद्यार्थियों को ही कूट छेद कर सीधा करे जो उसके विद्यालय में है। तो आप जब परमात्मा के चरणों में आ जाते हो, प्रभु के पास इस उपदेश ले लिया, तो आप भगवान के विद्यार्थी हो गए। तो आप गलती करोगे, आपको झटके मिलेंगे। हमने इस दास का 14 वर्ष का 15वां वर्ष लग रहा है, अनुभव हो गया कि सन 1994 में परमेश्वर मेरे गुरुदेव जी ने मुझे आदेश दिया था इस उपदेश देने का। उसके बाद क्या था कि हमारी इस दास के उपदेश लेने के बाद बहुत से सुख हुए, इतने सुख हुए कि गिनती नहीं होती। और कुछ एक ऐसे भक्त थे जो पहले महादुखी थे, बहुत से कष्ट होते थे, नाम लिया, राहत मिली, सुख होया, बहुत से आनंद हो गए। फिर वो अपनी नालायकी से और वो हमारे से दूर हो गए, यानी इस नाम को छोड़ दिया और अपना वही, और चाहे पूजा वो भी कर रहे जो हमने दे रखी है, लेकिन वो पूजा यूजलेस है उसके लिए, क्योंकि गुरु के दिल से उतरे वो नाम पे ना हो, वाकों काल घसीट ही राख सके नहीं को। तो उनको वो क्या कहते हैं, हमारे भक्तों को जो नाम ले रहे हैं और जो छोड़ के नाम यहाँ से चले गए इस विद्यालय से, वो इन्हों कहते हैं हमारा कुछ ना होता, वह ठाठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आली। अब पुण्यात्माओं, उनके तो कर्म फूट गए। उनको वो जो साधना कर रहे थे, वो पुण्य तो उनके 2-4 वर्ष की हुई साधना का उसके साथ है,
और वो पुण्य जब तक चलेगा या बैटरी चार्ज होगी उसने कोई हानि नहीं होगी। और ना परमात्मा उसकी तरफ ध्यान दे, चाहे वो कितनी बकवाद करे, चाहे वो शराब भी पीने लग जाए, चोरी भी कर ले, उसको हानि नहीं देगा, क्योंकि फिर वो काल के पाले में चला गया। काल का जो व्यवस्था है पुण्य और पाप वो अकाउंट करता रहता है, वो छेड़ता नहीं इसको, मनुष्य जीव को, कर लेते ना जो करना है, फिर कट्ठे दाब दे है किल्ली उसकी। तो ऐसे जो जिन्होंने उपदेश लिया ही नहीं हमारा, और या जिन्होंने उपदेश ले लिया और 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष रख कर त्याग दिया हुए, अब वो दोनों चाहे कितना गलतियां करें, जैसे आपने देखा होगा इसे चोर डाकू नकम्मे आदमी हैं और सारी गलतियां कर ठाठुन के घर में, उनको नहीं छेड़ता भगवान। हमारा भगवान तो छेड़े को नहीं, क्योंकि तो उनको छेड़ेगा, उनको सेट करेगा जो उसके ऑपरेशन में है, जो उसके विद्यालय में है, और वो फिर अपने कुछ भी करते रहो। तो आम व्यक्ति जो साधारण सा भक्त ये सोचता है कि देखो हम भक्ति भी करते हैं और हमें फिर भी कोई ना कोई झटका लग जाता है। पुण्यात्माओं, जो झटका हमें लगता है ये सूली की सजा, यानी आपको मृत्यु होनी हो और एक पैर में चोट लग कर आपको एक थोड़ा सा झटका जो लगा है, ये आपकी मनमानो जान जानी थी, आपकी मृत्यु होनी थी, इसलिए बचा दिया। और जो शरण में नहीं होते उनके टांग टूंग ना टूटा हुआ, सीधे मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे उस एक्सीडेंट में। तो यहां परमात्मा ने आपकी रक्षा की है, और जिनको आप मानते हो कि वो कति सुखी हैं और उनको कोई हानि नहीं हो रही, नाम भी ना ले रखा, उनके पिछले जन्मों के पुण्य गणे हैं। अब उनकी वो पुण्यों की मलाई जब तक चलेगी, वो खाओ चाहे बर्बाद करो, परमात्मा डिस्टर्बेंस नहीं करता, उसको कुछ नहीं छेड़ता, डिस्टर्ब नहीं करता। और जब उसके पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर दिखावांगे उस अफलातून की के दुर्गति होगी। तो हमारे ऊपर जितने पाप हैं और पुण्य हैं, उन सब को परमात्मा सेट करेगा, पाप का तो नाश करेगा, पुण्यों को सुरक्षित रखेगा। फिर वो पुण्य आपके इस जीवन में भी काम आएंगे। जब यहां से चलेंगे हम, इस भगवान को, काल को हम देंगे, अपना पीछा छुटवाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते। कारण क्या है कि अज्ञानी, एक तो अज्ञान ये है कि हमने आवश्यकता नहीं समझते, भक्ति भी करनी होती है। पुण्यात्मा, इस दास का जन्म ऐसे समूह में हुआ, ऐसे कुल में हुआ, बहुत अच्छे आदमी, किसी की आत्मा दुखा कर प्रसन्न नहीं, कोई किसी को दुखी नहीं करना चाहे करके अपना जैसे नेक नीति से धंधा करके खाने वाले थे, लेकिन भगवान का आसपास नहीं थे। अब काल तो ये चाहता है कि ये व्यक्ति भगवान ना बजे, और हमारे परिवार में सारे सबका सुख, बेटा बेटी सबका अच्छी संतान, ठीक गुजारा हो गया, तो ये भगवान की तरफ क्या जरूरत इन चालन की। तो अब पता चला कि काल ने तो वो पिछली मलाई दे रखी थी और ज्ञान से कति दूर कर दिए। वो अपना जीवन बर्बाद करके, जैसे मेरी दादी बिला चिड़िया बन गई, और केवा फिर देवता बनेगी, चिड़िया बनेगी, भक्ति के दे करी ना, सारी उम्र खो दी ने अपना धंधा पीट के। तो पुण्यात्माओं, न्यों बर्बाद हो गया हमारा जीवन। अब इस तत्व ज्ञान के रोशनी में हमें पता चलेगा कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। तो क्या बताते हैं, सुअ संबल से ही या ऐसी या नर दे, जम किंकर तुम ले गए मुख में देकर खे। संसारी में आए कर, इस संसार में आए कर, क्या किया रे मूडे। सुअ संबल से या ये लागे डोडे ढूंढे। अब सोचा था कि बुढ़ापे में अपना सुख का सांस लूंगा, पोते बेटे बेटिया ने ब्याह के बेटियों की शादी कर दूंगा। अब बुढ़ापे में बुढ़ा ने बूझ लो किसा सुख से, जे एक भी कोई नु कह दे मैं सुखी हूं, स्वप्न में भी सुख नहीं है। बुढ़ापा तो इस दुख की खान होती है। हाँ, ये सुख हो जाएगा। सुख में जिसको हम यहाँ का सुख समझते हैं, वो सुख भी परमात्मा की भक्ति से होगा। ये सत्कर मान लेना। जो सच्चे दिल से मालिक का भजन करते हैं, बुराइयों से दूर हो गए हैं,
उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत ही अच्छा। एक तो शरीर में परमात्मा हिम्मत देगा, स्वास्थ्य देगा, और साथ में आपकी भक्ति के कारण बच्चों के दिल में दया उपजेगी। वो परमात्मा करेगा फिर सारे काम, और फिर आपकी मृत्यु जब होगी आप दुखी नहीं होगे। पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते उनकी मृत्यु हमने देखी, ओए ऐसा बुरा हाल। और चलो एक तो भक्ति नहीं करा करते, ऐसों की भी मृत्यु देखी जो भक्ति तो नहीं करते थे लेकिन किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते, बुरे नहीं थे, जो बुराई नहीं करते थे, तो उनकी मृत्यु हुई। दुखी तो वह भी हुए पर वह थोड़े समय दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, टट्टी पेशाब निकल गई। कुछ ऐसे की मृत्यु होती देखी बुजुर्गों की, कहते हैं आज 4 दिन हो गए उसका दिल में सांस, छाती में सांस धड़का है, ऐसे कर रहा है। कोई उसकी जान, उसको मृत्यु को प्राप्त होने की विधि बताने वाले, कोई कहता है इसको गंगा जल डाल दो, कोई कहता है इसका नूह डाल दो, कोई कहता है इसको उसके 5 रुपये बोल दो, कोई नो कह इसके गां का पूछड़ पकड़ा दो या प्रलय पार कर देगी। इसे साधनों न बताओ तो वो फिर दुर्गति होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। और यम के दूत आते हैं उसको छुड़वाने के लिए, उसके शरीर से निकालने के लिए, इसी भयंकर आकृति दिखाते हैं, ऐसे भाले दिखाते हैं कि निकल इसमें तना ठोकेंगे, तो वो डरता इसको छोड़कर भाग जाता, टट्टी और पेशाब निकल जाता है। पुण्यात्माओं, हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और उस किराए के मकान वाला मकान मालिक यूं कह देना, अगजी मकान खाली करियो हमारा अगले महीने, मैं उसने भी खाली कर करा जी नहीं, क्योंकि हम सेट हुए बैठे हैं, आसपास सारे स्कूल बच्चा के हैं, बताओ इसने कैसे खाली करें, उसका भी दुख आता है। और इस शरीर में तो हम 80-90 वर्ष रहते इस मकान में, यो के सज्जा छूटे है, इसकी तो अंगे तो छुटवावे, फिर काल के दूत आके इसने दिखा के सिंगड़ खड़ा हो, जेड़ी दिखाओ, नो भाले दिखाओगे निकल इसमें, फिर वो इधर उधर बाजो शरीर में, और फिर वो अचेत कर देते हैं, जिसको कदे राम नाम याद ना आ जाए इसकी टीटी जुबान बंद कर देते हैं। फिर टट्टी और पेशाब उनका निकलता जो भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा का नाम लिए हुए सच्ची भक्ति करते हैं उनका कोई टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा, आप देख लेना। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। हमारा एक भक्त है यहाँ, वैसे तो बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, बरवाला का एक भक्त है बलजीत भक्त, उनके पिताजी ने नाम लिया, पूरे परिवार ने उपदेश लिया। उनका पिताजी, हम इधर गए हुए थे किसी काम व सत्संग करने के लिए, वो 2-3 दिन से बीमार था, बीमार भी नहीं था, मतलब वैसे अपना खाना पीना त्याग दिया था और शरीर बिल्कुल ठीक, कोई चीज़ बड़े कोई दुख नहीं किसी प्रकार की। तो वो कहने लगे, बोला भाई गुरुजी आ जाएंगे जब मैं मरूंगा। कुदरती तीसरे दिन में हम आ गए यहाँ पर उनके घर पर, पहले आश्रम नहीं थे यहाँ पर बनाए थे, सन 1900 ये मेरे ख्याल में 98 की बात होंगी, वो हम आ गए। फिर हम एक रात रख कर चले गए। अगले दिन वो बूढ़ा बोला, लेट रहा था, ने बोला भाई अरे यो आ गया विमान, गुरुजी भाई गाड़ी लेकर रहे हो, यो खड़ी गाड़ी सामने, और ले भाई हम तो जाओ हैं बच्चों, और देख हम तो जान लग रहे, अरे सत साहिब बोलिया चाली गाड़ी ड्र न्यू कर शरीर छोड़ गया, सत साहिब कह के। अब पुण्यात्मा एक तय उम्र है, कहते आए हैं सो जाएंगे वो राजा रंग फकीर, एक तय सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जा जंजीर। एक तो ऐसे परमात्मा लेने आएगा इस दास के रूप में अपने सच्चे अनुयायी को, जहाज में बैठा कर ले जाएगा का बेटा। तो उसमें हमने नो ना दिखा, हम मर गए, हम तो नहीं सोचे गुरुजी आगे बाज के प्रणाम कराएंगे और वो कहेंगे आजा बेटा यहाँ बैठ जा, हम बैठ जल्दी से बैठेंगे उनके साथ जहाँ भी वो कहेंगे, नो ऑब्जेक्शन। फिर वो लेकर चला जाएगा, घर वाले सोचेंगे मर गया, हम जा रहे हैं परमात्मा के साथ सैल सपट्टे करते हुए। और एक वो मरेंगे जिनकी दोनों परमात्मा बजानी सारी उम्र खोटे खोदे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू विरोध दुनिया के साथ उल्टे खुट्टे ठोके, तो वो मरेंगे, उनकी वो दुर्गति होगी।
यम के दूत उनको जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे और वो आगे जाके ठोकेंगे नरक में, 84 लाख योनियों में भोगेंगे। तो इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति, वो पूर्ण भक्ति, सत्य भक्ति जो करेंगे, ये नकली भक्ति शास्त्र और साधना करने वालों को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते। पुण्यात्मा, एक बलख बुखारा नाम का शहर था, उसमें एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक राजा था। वो पूर्व जन्म के बहुत ही पुण्ययुक्त था। वो पहले जन्म में परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहा था। वो सम्मन नाम था उसका, जब वो पहले जन्मों में सम्मन नाम था। उसमें वो परमात्मा की शरण में भक्ति करके पूरा दान युक्त, बहुत अच्छी भक्ति युक्त हो गया था, लेकिन वो पार नहीं हुआ। उस पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से, भक्ति से उसको, उसका जन्म एक बहुत ही बड़े राजा के घर हुआ, यानी एक राज्य प्राप्त हुआ उसको। परमात्मा सो कारण बनाता है अपनी आत्मा को, जैसा उसका संस्कार है वहां उत्पन्न करने के लिए। जन्म हो गया एक बहुत बड़े अमीर राजा के घर, युवा हो गया। युवा होने के बाद ब्याह हो गए और फिर राजगद्दी प्राप्त होगी। अपनात्मा राजा बन जा। राजा बनने के बाद कोरी को वध करा करता है प्राणी, जिसको ज्ञान नहीं भगवान का, जिसको डर नहीं परमात्मा का, वो राजा। अब उसने पहले क्या सोचा, युवा था, जवान था, इतने ठाठ थे, कहते 18 करोड़ तक उसने घोड़े ले रखे, 18 करोड़ घोड़े। गांव में एक घोड़ा या घोड़ी किसी के घर में होती ना, तो उंगली टिका करती, नजर दृष्टि टिकती थी सारे गांव की, बड़ा साहूकार आदमी है, बड़े ठाठ बाट है, एक घोड़ी वाले की। आज जिसके पास गांव में कार है तो उसको साहूकार मानते, उस समय घोड़ी वाले को बहुत बड़ा साहूकार माना करते थे। और जिसके 18 करोड़ घोड़े हो वो कैसा अमीर होगा, स्वयं एस्टीमेट लगा लेना। और फिर क्या था कि उसने क्या कुबद करी, ये बहुत बुरी बीमारी हो जाती है राजा में। उसकी बहुत संख्या में, सैकड़ों हजारों की संख्या में उसने यानी बकवाद की शादी की, इतनी रानियां रखी। और कहते हैं जब वो हाथी पर बैठकर एक शहर से अपने दूसरे शहर में जाता था, अपने क्षेत्र में, कितने ठाठ बाट से चलता था। ओए होए, आगे पीछे गाने बजाने वाले, फूल छिड़कने वाले, पानी आगे आगे छिड़का करने वाले, और बहुत सुंदर हाथी पर सज कर बैठा करता था, हीरे मोती के उसके चारों तरफ हाथी के वो सजाए जाता था, हाथी के ऊपर कपड़ा। और वो एक एक जूते में ऐसे रत्न जड़े हुए होते थे कि एक जूते की कीमत 1.25 लाख रुपए, उस समय के 1.25 लाख रुपए, आज तक करोड़ों की मैं समझो। इतने ऐसे तो जूते पहना करता था, मुकुट पे से। और वो न सोच रहा था मेरी मौजिया ऊँई माच रही है, वैसे मेरे ठाठ हैं, क्यों ज्ञान नहीं था। अब पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। अपनात्मा हम तो इस राज ने और इस सुख ने, कार कोठिया ने, फाइनल मान बैठे को बस मौज हो रही है। लेकिन परमात्मा को पता है यहाँ किसी मौज है, तेरे पिछले जन्म के पुण्य और तेरे को प्राप्त है। तू सोच रहा यू काल भगवान ब्रह्म में दे रहा है, जो पूजाएं जैसी भी कोई कर रहा है, किसी भी धर्म या समुदाय में जिसका जन्म है, वो जैसी भी पूजाएं उस समुदाय के अनुसार कर रहा है वर्तमान में, चाहे वो शास्त्र विरुद्ध हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो मेरे आज ठाठ हैं, सुख है, ये इन्हीं पूजाओं से मुझे मिल रहा है। नहीं, ये तो अपने सदग्रंथ बताओगे ये पूजा आपको लाभ देंगी कि नहीं देती।
वो तो सदग्रंथ बताएंगे, परमात्मा के जो वाणी बतावेगी, तब हमें पता चलेगा कि जो साधना हम कर रहे हैं ठीक है गलत। तो वो अपनी जो 5 वक्त की नमाज भी करता था, ईद बकरीद भी करता था, जो भी उसको पता था, तो वो सोच रहा था कि सारे ठाठ मेरी इन्हीं पूजाओं से और ये अल्लाह दे रहा है। अब पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको दाना दाना यानी कति क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि जो साधनाएं हम प्रत्येक धर्म के कर रहे थे वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी। जैसे पवित्र कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, इसमें एक विशेष विवरण दिया है कि जो ये मुसलमान भाई क्या मानते हैं। कुरान मजीद में लिखा है स्टार्ट के अंदर भूमिका में कि अल्लाह ने जिसको मुसलमान वर्ग अपना फाइनल गॉड मानता है, उसने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। ज्ञान किस प्रकार कैसे कैसे दिया कि एक या तो फरिश्ता आता था, वो अल्लाह का हुक्म ज्यों का त्यों आकर हजरत मोहम्मद को पढ़ाता था, सुनाता था, या फरिश्ता आकर के शरीर में प्रवेश करके उसमें बोलता था, तो भी वो हजरत मोहम्मद चादर ओढ़ के लेट जाते थे और फिर अंदर से बोलते थे, लिखने वाले लिख लेते थे। तो अंदर प्रवेश करके भी वही परमात्मा ही बोलता था जिसको मुसलमान वर्ग अपना अल्लाह मानते हैं। तो इस प्रकार वो बोला हुआ ज्ञान कुरान शरीफ नामक उस हॉली बुक में, पवित्र पुस्तक में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या बताया है कि वो अल्लाह जो मुसलमान वर्ग के जो भाई हैं, मुसलमान धर्म के अनुयायी हैं, वो जिस अल्लाह को फाइनल मानते, अंतिम भगवान मानते हैं, वो कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं तुझे ये कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूं इन पर विश्वास कर। और ये काफिर जो हैं, जो परमात्मा को छोड़कर उनने दूसरी पूजाओं को करते हैं, जो पूर्ण भगवान की भक्ति नहीं करते, वो तो काफिर हैं। तू उनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इस ज्ञान पर तू पूर्ण दृढ़ रहना, संघर्ष करना कि वो उस कबीर अल्लाह के लिए, वो अल्लाह कबीर है। पुण्यात्मा, इन्होंने जो अनुवादकर्ताओं ने कुरान शरीफ का अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया वो अल्लाह बड़ा है, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब देखो, कोई भी शब्द है, कोई भी नाम है, उसका अर्थ अवश्य बनता है, निरर्थक नाम होता ही नहीं। अब वो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि वो अल्लाह कबीर है और उसके लिए तू जिहाद कर, जिहादन कबीरन, जिहादन कबीरा। अब जिहाद का अर्थ होता संघर्ष करना, उस कबीर अल्लाह के लिए तू संघर्ष कर। और वो परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन जो काफिर लोग हैं वो नहीं मानते, तो उनकी बातों में मत आना। संघर्ष यही करना है कि वो कहेंगे कबीर अल्लाह को, भगवान को नहीं, तू उनकी बातों मत आना। मैं जो कह रहा हूं, कुरान शरीफ ज्ञानदाता जो भगवान अल्लाह कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं तो इन बातों में विश्वास करना। और ये वही परमात्मा है जिसने सब दरियाओं को, सारी सृष्टि को रचा है। और ये वही है जिसने आपको संस्कारवश पुत्र पुत्री दी है। और ये अल्लाह, ये वो परमात्मा है जो पापों का नाश कर देता है, अपने बंदों की गुनाहों से वो बाखबर है। वो अल्लाह कबीर बड़ा दयालु है, रहमान है, वो अल्लाह रहमान दयालु है। तो उसकी खबर ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे क्या सिद्ध हुआ
कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह है वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो किसी और अन्य बड़े भगवान की तरफ, अल्लाह की तरफ संकेत कर रहा है और उसका ज्ञान कुरान शरीफ में नहीं है। यदि कुरान शरीफ में होता तो वो ये नहीं कहता कि किसी बाखबर से पूछ देखो, क्योंकि ज्ञान कुरान शरीफ में और क्या दे रहा है, ज्ञान ही तो दे रहा है वो। बाखबर मीन तत्वदर्शी संत, उस तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताओगा उस कबीर अल्लाह के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में। इससे सिद्ध हुआ कि मुसलमान वर्ग धर्म, पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी जो साधना कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, वो पूर्ण परमात्मा की नहीं है और पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। ये नहीं कह सकते जो साधना कर रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस है। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, पहले गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3-4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज, उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में प्राणी लौट के कभी नहीं आते, अर्थात उनको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं। फिर वो कहता है 18वें अध्याय, गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे भारत, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से, यानी और किसी में आस्था मत रखे, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। सतलोक माने जो कभी नाश न होने वाला स्थान, जिसका कभी अंत नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है, वो साधना पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। उसके लिए गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा के बारे में उन्हीं की वाणी में लिखा है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसका विवरण है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, सेवा कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परम पिता, उस पूर्ण परमात्मा, उस अल्लाह अकबर कबीर भगवान, अगर हम कबीर का अर्थ बड़ा मान कर चलना तो अभी उस बड़े भगवान के लिए वो ज्ञान देगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो अन्य कोई परमात्मा है जो गीता ज्ञान दाता से भी अलग है और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी कोई भिन्न है, उसकी जानकारी ना गीता जी में है और ना कुरान शरीफ में है और ना ही वेदों, चारों वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 और 13 में कहा है, कोई तो भगवान को उत्पन्न होने वाला कहता है, यानी जन्म लेता है, अवतार धारता है। कोई ये कहता नहीं वो कभी जन्म नहीं लेता। इसका ज्ञान भी वो तत्वदर्शी संत सही सुनाते हैं। उन तो सुनो धीराणाम, यानी उस दृढ़ ज्ञान रखने वाले, तत्व ज्ञान वाले संतों से सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद का ज्ञान गलत नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट है।